उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। नमस्कार, व्यापार समय देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है फटाफट न्यूज़ बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। माँ या फिर अपनी बेटी और बहन को किसी खास अवसर पर कुछ गिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो आप उनके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में एक खास खाता खुलवा सकते हैं। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक महिला कस्टमर अगर बड़ौदा महिला शक्ति सेविंग अकाउंट खुलवाती है तो उन्हें साथ में प्लेटिनम कार्ड के साथ ही 2 लाख रुपए का पर्सनल इंश्योरेंस कवर का भी फायदा मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप लॉकर की सुविधा लेती हैं तो आपको सालाना लॉकर रेट में भी छूट मिलेगी। आप विजया बैंक या देना बैंक के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इन दोनों बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय 1 अप्रैल 2019 को ही हो गया था, लेकिन तमाम प्रक्रियाओं में काफ़ी वक्त लगता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट कर बताया है कि अगर आप अभी भी विजया बैंक और देना बैंक के IFSC कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नया IFSC कोड अपडेट कर लें, क्योंकि 1 मार्च 2021 से ये काम करना बंद कर देगा। ऐसे में पुराने कोड से ट्रांजैक्शन संभव नहीं हो पाएगा। दुनिया के मशहूर निवेशक वॉरेन बेफ ने शनिवार को अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के निवेशकों को लिखे एक सालाना पत्र में कहा कि मौजूदा समय में बॉन्ड में निवेश करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बर्कशायर हैथवे के शेयरधारकों से कहा कि आने वाले समय में फिक्स्ड इनकम चाहने वाले निवेशकों के लिए खराब दौरा रह सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा ग्रुप के बीच रिटेल और ई-कॉमर्स सेक्टर में कारोबारी जंग चल रही है। अब ये जंग रिटेल पेमेंट सेगमेंट में भी जारी रह सकती है। देश के तेजी से बढ़ते रिटेल पेमेंट सेगमेंट में उतरने के लिए RIL और टाटा ग्रुप न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए दोनों ने कई नामी गिरामी देशी विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी की है। 1 मार्च से यानी सोमवार से कई नए नियम और कानून लागू होंगे जो लोगों के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। खासकर देश भर में वेतन भोगियों की जेब पर इसका असर होगा। 1 मार्च से जो बदलाव होने वाले हैं उनमें पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम शामिल हैं। हालांकि ईंधन की कीमतों में हर दिन बदलाव होता है, पर महीना बदल जाने के बाद से नियम नियमित रूप से बदलते हैं। बाजार जिस तेजी के लिए तैयार है वो लगभग पहले ही आ चुकी है। कॉरपोरेट कंपनियों की कमाई वैसी रहने की उम्मीद कम है जैसी बाजार को गति देने के लिए चाहिए। फिर कोरोना संकट के इस दौर में भ्रमित करने वाली खबरें कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं। ऐसे में निवेशकों के लिए ये निर्धारित करना थोड़ा कठिन हो गया है कि वे कौन सी राह पकड़ें। एक्सिस बैंक ने शनिवार को कहा कि उसके निवेशक मंडल ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को फिर से सार्वजनिक श्रेणी के निवेशक के रूप में वर्गीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिलहाल यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस प्रवर्तक श्रेणी में वर्गीकृत है। एक्सिस बैंक ने शेयर बाजारों से कहा कि बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रावधानों के तहत उसके प्रवर्तकों में से एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने खुद को पुनः सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में वर्गीकृत करने का 26 फरवरी 2021 को एक पत्र के माध्यम से अनुरोध किया। निदेशक मंडल की आज हुई बैठक में उस पत्र पर विचार किया गया। निदेशक मंडल ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया। निदेशक मंडल की मंजूरी को अभी शेयर बाजारों, नियामक प्राधिकरणों और बैंकों के शेयरधारकों की हरी झंडी मिलनी शेष है। कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान से उबरने में छोटे व्यापारियों की मदद करने के प्रयास में फेसबुक ने अपने चेकआउट ऑन शॉप के फीचर के साथ जून 2021 तक लेन-देन करने वाले छोटे व्यवसायों के लिए फीस माफ करने की घोषणा की है। फेसबुक ने ये पहले ही कह दिया है कि कम से कम अगस्त तक छोटे व्यवसायों से भुगतान किए जाने वाले ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए उनकी तरफ से कोई फीस नहीं लिया जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कल की तेजी के बाद आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। कल दिल्ली में पेट्रोल के दाम 24 पैसे और डीजल के भाव 15 पैसे बढ़ गए थे। राजधानी में पेट्रोल 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर और डीजल 81.47 रुपये प्रति लीटर है। ये दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। पिछले साल गोल्ड में 30% का शानदार रिटर्न मिला था। डिमांड में आई तेजी के कारण अगस्त के पहले सप्ताह में इसका भाव 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। अभी इसमें 18% से ज़्यादा सुधार हो चुका है और ये 45,700 के स्तर पर है। जानकारों का कहना है कि निवेशकों के लिए ये गोल्डन चांस है, क्योंकि अगले 6-8 महीने में इसमें करीब 20% का उछाल आएगा और ये फिर से 56,000 ही होगा। दूसरी तरह रिजर्व बैंक ने भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया है। 1 मार्च से इसे खरीदा जा सकता है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।